जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक के अनदर व्लॉग के साथ खुशामदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला के रिगार्डिंग, आपको पता है लास्ट वीडियोस में मैंने आपको 10 मरला के हवाले से बताया और एक कनाल के हवाले से बताया था कि 10 मरला में किस टाइम पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और 1 कनाल में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं 5 मरला के हवाले से। 5 मरला के हवाले से हम डिस्कस करेंगे इसमें फाइल प्राइसेस क्या है, अगर कोई बंदा फाइल परचेज करना चाहता है वो कितने की है, इसके अलावा पोजेशन सेक्टर, नॉन पोजेशन सेक्टर कौन से है, कौन से ऐसे सेक्टर जहां फौरी तौर पे घर बना सकते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर जहां अपकमिंग वहां पे पोजेशन आएगा, और कौन से ऐसे सेक्टर है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता जाऊं, जहां जिसके पास कोई 18-20 लाख के अराउंड बजट है वो इस टाइम पे फाइल परचेज कर सकता है। फाइल का 1,10,000 उसका ट्रांसफर एक्सपेंस आता है, वो 16-17-18 लाख के बीच वो विद ट्रांसफर आपको फाइल मिल जाती है। उसका आपको जब तक ये बैलेट हैंड ओवर नहीं किया तब तक वेट करना पड़ेगा। 2 से 3 साल का इनका होता है पीरियड, उसमें आपने इस टेन्योर में आपने वेट करना होता है। ये बैलेट हैंड ओवर किसी भी लोकेशन में आपको ये प्लॉट दे सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं फौरी तौर पे घर बनाऊं तो मैं आपको बताता जाऊं, घर बनाने के लिए आपको सेक्टर सी में आना पड़ेगा, सेक्टर के में जाना। जीटी रोड है, मेन जीटी रोड से जैसे यहाँ मेंटर होते हैं ये हमारा एक सर्कुलर आ जाता है। इस सर्कुलर के साथ हमारा डीएचए का हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस से ये एक 272 फिट रोड है, जो कॉरिडोर है, ये बिल्कुल सी सेक्टर की तरफ मूव करता है। एक रास्ता ये आ जाता है और एक रास्ता हम सीधा आए तो इस चौक से हम सीधा सेक्टर सी की तरफ जा सकते हैं। ये हमारा सेक्टर सी जो कि इस रोड की तरफ मूव कर रहा है, ये हमारा C3 का सेक्टर है, ये पोजेशन सेक्टर है। यहाँ पे इस टाइम 5 मरले का रेट जो जा रहा है 36-37 लाख का आपको स्टैंडर्ड प्लॉट मिल जाता है और 42-43 लाख का आपको जो अच्छा प्लॉट है कैटेगरी वो मिल जाता है। इसके अलावा ये एरिया हमारे पास C4 का आ जाता है। C4 में 42-43 का नॉर्मल स्टैंडर्ड का प्लॉट मिल जाता है। ये एरिया सबसे अच्छा एरिया है जहां पे प्लॉट की वैल्यू काफी ज्यादा है। ये देखें, ये हमारे पास इसमें एक 11 कनाल का पार्क है और इस 5 मरला के साथ ही 10 मरला में ये एक 60 फीट रोड के गैप में यहाँ पे कमर्शियल एरिया आ जाता है, स्कूल आ जाता है और 42 कनाल का पार्क आ जाता है। इस एरिया में 100 फीट रोड भी है, 156 फीट रोड भी है और 80 फीट रोड भी है। इस वजह से इस प्लॉट में जो स्टैंडर्ड प्लॉट है 50 लाख का है, अच्छा प्लॉट यहाँ पे 60-65 का, कॉर्नर यहाँ पे 55 प्लस का मिलता है। इसके अलावा ये ऊपर आ जाए C1 सेक्टर है। C1 सेक्टर भी आपको इस टाइम पे नॉर्मली पीछे स्टैंडर्ड प्लॉट जो है वो आपको 36-37 लाख का मिलता है। आगे आ जाए तो 40-42 लाख के अराउंड इसकी वैल्यू है। ये C2 सेक्टर है। C2 के साथ यहाँ पे ग्रिड स्टेशन आ जाता है, कमर्शियल एरिया आता है, ग्रेवयार्ड आ जाता है। इसके वैल्यू 35-36 लाख है स्टैंडर्ड प्लॉट की। तो ये हमारे पास आप फौरी तौर पे जहां पे घर बना सकते हैं, जहां पे काफी ज्यादा घर बने भी हुए हैं, ये हमारे पास C सेक्टर की ऑप्शन है। अब हम ये आपका बजट आपका मैक्सिमम 50-60 लाख होना चाहिए, फिर आप यहाँ पे आके प्लॉट ले सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि मैं 40 लाख के बजट में कवर अप हो जाए मेरा 40-45 लाख, तो ये मेन जीटी रोड है। इससे आपने बिल्कुल सीधा आना है। सीधा आके आपने बिल्कुल ये जो हमारे पास M सेक्टर है इस चौक से हमने एंटर होना। एंटर होके ये हमारे पास K1 का 8 मरला पोर्शन आ जाता है। यहाँ पे जो पोजेशन है K1, K2, K3 एंड K10, ये 4 सेक्टर्स में हमारी पोजेशन है। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लॉट K2, K3 में आपको 35 का मिलता है। इसके अलावा आप जितने डेवलपमेंट चार्जेस पे हुए होता है वो मतलब 42-43 लाख के अराउंड विद ट्रांसफर फीस आप यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं, अपना फौरी घर बना सकते हैं। इसकी वेवर भी चल रही थी, वो अभी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे आके आप पोजेशन सेक्टर्स में आ सकते हैं। हम देखा जाए तो C सेक्टर का जो पोर्शन है मेन जीटी रोड से यहां तक इसका डिस्टेंस कोई अराउंड 2.5-3 किलोमीटर बन जाता है। अगर आप इस रोड से आएंगे तो ये आपका 4 किलोमीटर के अराउंड बन जाएगा, 3.5 से 4 किलोमीटर तक C सेक्टर में आते हुए आपका ये बन जाता है। और अगर आप K की तरफ मूव करेंगे तो यहां तक आपका 4 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर ये लगाएं, मतलब 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप आके 5 to 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपके K सेक्टर में जहां पोजेशन है आपका, ये मैं आपको मेन एंट्रेंस से इसका डिस्टेंस बता रहा हूँ। डिस्टेंस बताने का मतलब ये है, मेरा पर्पस ये है कि ये आपके पास ओवरऑल मैप पड़ा हुआ, अगर कोई बंदा घर बनाना चाहता है
उसको आइडिया हो जाए कि यार मैं किस लोकेशन में मुझे प्लॉट लेना चाहिए और मेरा घर किस लोकेशन में होना चाहिए, उसकी एक्सेस कितनी है, मेन जीटी रोड से आना है तो किस साइड पे हमने मूव करना है, अगर हम थोड़ा सा आगे भी जाते हैं तो इसमें कितने कितने पैचेस है जहां पे आके हम के सेक्टर में मूव कर सकेंगे। ये थे अभी हमारे पोजेशन सेक्टर जहां पे फौरी घर बना सकते हैं। अब नॉन पोजेशन की तरफ आ जाए, जहां पे अभी घर बनाने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 साल। ये हमारे पास के सेक्टर भी है, यहाँ पे 25-26 लाख का स्टैंडर्ड प्लॉट आपको मिल जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये C7 सेक्टर है, जो कि आपको पता है मेन कॉरिडोर से ये आता है, यहाँ पे 35-36 लाख का प्लॉट है। इसके अलावा हमारे पास न्यूली सेक्टर में सेक्टर ए आया, जो कि काफी नॉन पोजेशन में सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू है 50 लाख रुपए, 50 लाख के अराउंड यहाँ पे प्लॉट की वैल्यू जा रही है। अब न्यूली सेक्टर में देखें, ये मेन एंट्रेंस है और ये हमारा साउदर्न गेट है। साउदर्न गेट से जैसे ही आपने एंटर होना है तो इसके साथ ही इस रोड पे ये हमारे पास 5 मरला की कटिंग है। साउदर्न गेट ये 5 मरला की कटिंग है और ये हमारे B5 और B4 में कटिंग है और B1 में। यहाँ पे 5 मरले की वैल्यू भी 50 लाख के अराउंड जा रही है। 50 लाख बी सेक्टर में डिमांडिंग चल रही है। इसके अलावा ई सेक्टर में आ जाए, E4 में आपको ये देखें, ये भी 5 मरला की कटिंग है। यहाँ पे आपको 30 से 35 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है हमारे पास ई सेक्टर में। बी सेक्टर की अभी डिमांड ज्यादा है। ये ए सेक्टर का आपको बताया, ये 50 लाख के राउंड है। बी सेक्टर भी 50 डिमांड चल रही है। यहाँ पे ऑफर्स 40-42 लाख के अराउंड है। 45 लाख तक की भी यहाँ पे प्लॉट सेल हो सकता है 40 से 45 की ब्रैकेट में। ई सेक्टर में आपको 30-35 की ब्रैकेट के प्लॉट्स है। तो ये हमारा ओवरऑल रिव्यू था जो मैंने आपको 5 मरला के हवाले से बताया। स्टेप वाइज 20 लाख के अराउंड है, फाइल में मूव हो जाए। अगर आप पोजेशन सेक्टर में अच्छी जगह पे बनाना चाहते हैं, 60 लाख के अराउंड आपको प्लॉट कॉस्ट कर जाएगा डेवलपमेंट चार्जेस डाल के। इसके अलावा अगर आप 45 लाख पोजेशन में मूव करना चाहते हैं, के सेक्टर K2, K3 एंड K10। इसके अलावा न्यूली जो सेक्टर है, बी सेक्टर है, ई सेक्टर है, ए सेक्टर है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। ई सेक्टर हमारे पास 30 से 35 लाख की ब्रैकेट में आ जाता है। ये था हमारा। लेट्स सपोज आप यहाँ C5 में घर बनाना चाहते हैं, यहाँ 50 लाख का प्लॉट मिलेगा, 16,90,000 हुआ, 66-90 ये हो जाएगा। इसके अलावा आप एक्सपेंडिचर कास्ट जो आएगी वो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया लग जाता है। अच्छे से अच्छा घर बनाने में 1-10 लगता है, तो 1 करोड़ ये लगाएं, ठीक है। 66 वो 166 आपका हो गया और 166 मतलब कि 170 के करीब आपका ये कॉस्ट कर जाता है C5 सेक्टर में। C5 सेक्टर में 176, यहाँ पे डिमांडिंग घर की चल रही है 2 करोड़ रुपया घर बना के सेल कर। C1 में जाए तो आपकी 140 विद डेवलपमेंट चार्जेस, विद प्लॉट कॉस्ट, विद एवरीथिंग आपको यहाँ पे 135-40 का घर आपका तमीर हो जाता है। C3 में भी यही रेट है, 135-40-45 तक आपका घर विद प्लॉट यहाँ पे रेडी हो जाता है। के सेक्टर में आपको पता है, यहाँ पे अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपका 35 लाख का प्लॉट है, 16-90 वो है, मतलब कि एक आप 15-20 तक ये सारी चीजें कवर हो सकती है। 15-20-25 तक ये आपकी सारी चीजें कवर हो सकती हैं। तो ये थे हमारा ओवरऑल रिव्यू अबाउट 5 मरला के हवाले से। जितनी इंफॉर्मेशन मुझे थी मैंने आपके साथ डिलीवर की। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए मैं इस टाइम पे आपको मार्केट की सिचुएशन बताता हूँ। जब मार्केट की सिचुएशन नॉर्मल है, इस टाइम पे आप आके इजीली प्लॉट्स परचेज कर सकते हैं और इसको होल्ड करके जो भी इसमें थोड़ी सी एप्रिसिएशन आएगी जून के बजट में, अगर थोड़ी बहुत चीजें वेरिएट करती हैं, अगर रियल स्टेट फ्रेंडली यहाँ पे कोई बजट आएगा, तो जो कि सोचा भी जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि रियल स्टेट फ्रेंडली बजट यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा। अभी उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें, जैसे कि 7 ही चले इन्होंने रिमूव कर दिया, और काफी ज्यादा चीजें हैं जिसको अभी रिमूव करने की जरूरत है। जिसमें हमारा टैक्सेस के हवाले से 236 के, जिसमें 4.5% सेलर को पड़ जाता है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया जाए। जो हमारा परचेजर है उसको तो चले 1.5% के हवाले से वो पे कर है, लेकिन सेलर का भी इनको मिनिमाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर सेलर को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा वो इतना ज्यादा टैक्स ना पे करे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें अभी देखें, जब बजट आएगा तो उसमें देखा जाएगा कि क्या क्या उसमें चीजें इम्पोज होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग। तो ये था आपको 5 मरला के हवाले से DH गुजरावाला में ओवरव्यू। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के जुनैद आशिक के चैनल को मत सब्सक्राइब करें।